हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। होपफुली आज का दिन आपका अच्छा जा रहा होगा। ये रहा मेरा दिन, मतलब मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ। तो अच्छी सुबह तो हो रही है। कैमरा वैमरा थोड़ा देख लेते हैं किधर सही आ रहा है। तो कल के वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी थी। थोड़ी सी बाहर से आवाज़ ज़्यादा आ रही थी क्योंकि मैं पैराग्लाइडिंग स्पॉट पे था। आज मैं थोड़े शांति के जगह पे हूँ और आज का टॉपिक बहुत क्लियर है। टॉपिक के पहले ही बता देता हूँ मैं, तो आप समझ जाएंगे टॉपिक क्या है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिमाग चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको चाहिए कि ये चीज़ पहले दिमाग वाली जो चल रही है वो सॉल्व हो जाए, कैसे भी सॉल्व हो जाए। जैसे एग्ज़ाम्पल, लेट्स से किसी से पैसे चाहिए, हम वेट कर रहे हैं, पूरे टाइम उसे कॉल कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि वो एक्चुअली में पैसे दे देगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि लेट्स से आपका ब्रेकअप हो गया और आप कॉल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो एक्चुअली में पैचअप हो जाएगा या वो माफ़ कर देगी। ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है बट आपको उससे बात करनी है और एक्चुअली में आपको लग रहा है कि बात करने से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और आप के दिमाग से वो थॉट ही नहीं हट रहा है। आप बार बार कोशिश कर रहे हो, चाहे सामने वाले बंदे ने मना भी कर दिया है कि उसे बात नहीं करनी, बट आपके दिमाग में है कि अगर वो एक बार बात सुन ले तो शायद चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, तो बेसिकली ये है एंग्जाइटी। तो आज का टॉपिक है कि हमें एंग्जाइटी क्यों होती है, क्या करना चाहिए, कैसे समझें, कैसे सॉल्व करें, और क्या आपको एंग्जाइटी है। तो क्या है कि हाँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो मेरे को कभी नहीं लगता था मुझे एंग्जाइटी है। आई थिंक वो नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, एक्सेप्टेंस नहीं होता है, सब कुछ कंबाइंड होता है। बट एनीवे, अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको तो दूसरी चीज़ें समझना है। अगर आपको एंग्जाइटी नहीं समझना तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होगे। क्योंकि मैंने ऐसे कोई भी वीडियोस नहीं देखे हैं पहले। तो बेसिकली कल क्या हुआ था मेरे साथ कि एक सिचुएशन ट्रिगर हो गई थी। सिचुएशन ट्रिगर तो मैं बताता हूँ। तो क्या हुआ था कि मैं अभी बीर में हूँ, हॉस्टल प्लस बीर, और ये वॉलंटरी प्रोग्राम है। तो बेसिकली मेरे को मनी का सोर्स अपना अरेंज करना पड़ता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक क्लाइंट थी, तो मेरी उससे कन्वर्सेशन हो रही थी। तो मैंने उससे बोला उस टाइम पे कि उसने बोला कि मेरे को है ना हेल्प चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें चार्ज करूँगा। तो उसने बोला ठीक है। अब मैंने उसे मान लिया कि लेट्स से अब वो, जब मैं उसकी अभी हेल्प करूँगा तो वो शायद मेरे को पेमेंट कर देगी, क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन तो हो चुकी है। तो हमने 1-1.5 घंटे बात करी। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे पैसे, और उसने मना कर दिया। ओह। और फिर जो मेरे थॉट्स चल रहे हैं पूरे टाइम यही चल रहे हैं, पैसे कहाँ से आ जाएं। मैं सोच रहा हूँ बार बार इससे आर्ग्यूमेंट करके कि इसे समझाऊँ कि इसने बोला हुआ था। ठीक है। दूसरी सिचुएशन आ रही थी कि लेट्स से मैं किसी और से मांग लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। हाँ। और ये नॉन स्टॉप चल रहे हैं कल। ठीक है ना। और मेरे को इसके अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा है। मतलब बेसिकली आप देख रहे हो मैं कितनी अच्छी जगह पे हूँ, बट कल मैं एक्चुअली में स्टक हो गया था टाइम में, क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ अटक गई थी कि लेट्स से पैसे आ जाएं, और बस कहीं से भी पैसे आ जाएं और चीज़ें सही हो जाएंगी। और ये चीज़ स्टॉप ही नहीं हो रही थी। तो
इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पहली चीज़ एंग्जाइटी दिखती कैसी है, बढ़ती क्यों है, हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कल मैंने कौन सी चीज़ अवॉइड करी थी जिसके कारण एंग्जाइटी ट्रिगर हो गई थी मेरी। क्योंकि मैं पूरे टाइम काम कर रहा हूँ इन सब चीज़ों पर, रिजॉल्व करने में लगा हुआ हूँ, हीलिंग करने में लगा हुआ हूँ। और जो चीज़ें मेरी एंग्जाइटी सप्रेस करने में हेल्प करती थी, कल वो भी नहीं कर रही थी सब। कल उस लेवल पे एंग्जाइटी थी। तो मेरा क्या था कि एंग्जाइटी पहली चीज़ होती क्या है, क्रिएट कैसे होती है, हम ऐसी सिचुएशन में पहले क्यों नहीं थे, बाद में कैसे पहुंच जाते हैं, और ये उसी टाइम क्रिएट होती है कि पहले से इनबिल्ट होती है या चीज़ें बड़ी होती जाती सबकॉन्शियस में और फिर वो एकदम से एंग्जाइटी बन जाती। तो क्या था कि मैं अगर अपने बारे में देखूं तो कभी भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम या कन्फ्लिक्ट होते थे जब से मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं आइदर वे या तो खाने से सॉल्व कर लेता था, या फिर लेट्स से मैं सिगरेट फूंक के सॉल्व कर लूँगा, या फिर लेट्स से मैं वीड फूंक के सॉल्व कर लूँगा, या लेट्स से पार्टी करके सॉल्व कर लूँगा। और मुझे ये पैटर्न कभी लगा नहीं गलत। तो ऐसा होता था कि लेट्स से तुम ऑफिस में 1 हफ्ते काम कर रहे हो, फिर सब लोग फ्राइडे को पार्टी कर रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं, तो सबको लगता है बस पार्टी कर रहे हैं। और वो पार्टी करते तो ऐसा होता था कि ओके मंडे टू फ्राइडे काम किया, फ्राइडे नाइट को पार्टी करी, सैटरडे संडे वापस अच्छा लगने लग गया, और फिर हम मंडे से वापस काम करने लग गए। और इस चीज़ में मुझे कभी कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर रहा था, सभी लोग कर रहे होते, ठीक है। तो तुम्हें सोसाइटी में यही नहीं पता है कि शायद सबको एंग्जाइटी है, बट एनीवे तो ये मेरा पैटर्न था कि मैं हमेशा मनी को यूज़ करके, रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने इमोशन को सप्रेस कर लेता था। और वो इमोशंस जैसे लेट्स से मैं अपने कन्फ्लिक्ट्स कभी कभार, मतलब मैं अपने जो मेरी नीड्स होती है या फिर जो मेरी रिक्वायरमेंट्स होती है, मैं अपनी बोलता नहीं हूँ और बोलना नहीं चाहता हूँ, हमेशा आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो पास का रीज़न होगा कि लेट्स से किसी ने आर्ग्यूमेंट्स को अलाउ ही नहीं किया होगा। तो एनीवे तो मेरा था कि मैं लेट्स से कोई भी कन्फ्लिक्ट होता था, कुछ भी चीज़ें जो माइंड में अनसेटल्ड है, लेट्स से मैनेजर ने कुछ वैलिडेशन नहीं दिया, दोस्त ने चीज़ें नहीं समझी, रिलेशनशिप वाली बंदी ने कुछ चीज़ें नहीं समझी, तो तुम एक बार तो ट्राई करते हो, फिर तुम दूसरे तरीके से ट्राई करते हो कि लेट्स से अब तुमने सामने वाले बंदे से पहले ट्राई किया कि कन्वर्सेशन हो जाए रिजॉल्व, बट उसने मना कर दिया। जैसे मेरा होता था कि ब्रेकअप हुआ उसके बाद एंड ही हो जाता था, मैं उसे कितनी भी कोशिश करता था तो सॉल्व नहीं होता जनरली, सबके माइंड में डिफरेंट होता है ब्रेकअप, बट एनीवे तो मैं क्या करता था कि लेट्स से अब ब्रेकअप हो गया, अब मुझे पूरे टाइम उसके थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, पार्टी करूँगा ताकि मैं भूल जाऊँ, और भूल ही जाता था मैं फिर। बट हाँ, वो चीज़ फिर कुछ दिन बाद याद आती थी, तो मुझे एक्चुअली में ऐसा नहीं लगता था कि वो सबकॉन्शियस में आर्काइव्ड हो गई है, वो दोबारा फेस करनी पड़ रही, वो चीज़ का लॉजिक नहीं था उस टाइम पे। तो हर बार और पार्टी करके, लेट्स से तुम पहले सिर्फ शाम को पार्टी करते थे, फिर तुम पूरे वीकेंड पार्टी कर रहे हो, फिर तुम लेट्स से पूरे हफ्ते पार्टी कर रहे हो। एनीवे तो मेरा ऐसे जो भी अदर रिसोर्सेज होते थे वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे कि लेट्स से मैं पार्टी ज़्यादा करने लगा टाइम के साथ, और मुझे इसमें कभी कुछ गलत नहीं लगा। तो यही चीज़ होती है। और तो हो क्या रहा था कि मेरे जितने भी इमोशन सप्रेस थे, मतलब जितने भी जो हर्ट वाले इमोशंस थे, जो फियर वाले इमोशंस थे, वो बेसिकली मैं हर बार सप्रेस करता जाता था, ठीक है। और पहले तो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम होगी कि ठीक है कुछ छोटा सा इशू है, अब जब तुम इतना दबाते जा रहे हो तो वो एक्चुअली में बहुत ही बड़ा हो गया, अब तुम्हारे कंट्रोल से बाहर चला गया। तो बेसिकली कल का दिन वही था मेरा कि जो चीज़ों को मैं यूज़ करता था, पर एक्चुअली में हम इमोशन एक लेवल के आगे सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि हमें यही चीज़ सीखने के लिए आए हम लोग यहाँ पे, वरना लेके तो कुछ जाना नहीं है, ना डिग्री ना एजुकेशन, सबको पता ही है सब कुछ यहीं रह जाना है। तो बेसिकली अपन यहाँ पे
आते हैं कि अपन डिफरेंट इमोशन एक्सपीरियंस करें अलग अलग सिचुएशन में जाके, और इमोशन को लर्न करना इज़ द मतलब इमोशन सीखना ही अपनी एक जर्नी है, ठीक है। तो जैसे मेरे को टाइम लगा कि मैं एक्सेप्ट कर पाया कि बहुत सारे इमोशंस नहीं अच्छे होते हैं, बट मेरे साथ मैंने वो फ़ील किए तो मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ा, और वो उसी में टाइम लग जाता है। तो होता क्या है कि एक्चुअली में एक टाइम तक लोग इस चीज़ को अवॉइड करते रहते हैं, जब तक अवॉइड करें। मैंने अवॉइड किया बहुत अच्छे से। मेरे को लगता है सब अभी अवॉइड ही कर रहे हैं जो लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे। बट एनीवे हमें उन पे नहीं जाना, क्योंकि वो उनकी जर्नी है। जब तक वो खुद रेडी नहीं होंगे तब तक आप लोगों को प्लीज़ ज्ञान मत देना, ठीक है। क्योंकि सब अपने टाइम पे ही चेंज और एक्सेप्ट करते हैं। तो कंटिन्यूइंग अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो तो एंग्जाइटी सब एक किसी चीज़ को आप दबाते रहो और फिर एक टाइम के बाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर वो दब नहीं सकती, और हम उसे एंग्जाइटी कहते हैं। और ये काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है, बट एक्चुअली में लोग कुछ ना कुछ करके भूल जाते हैं या भुलाने की कोशिश करते हैं, और वो टाइम के साथ ही सीखना होता है। क्योंकि लाइफ में एंग्जाइटी फिर बार बार हिट हो ही रही होती है एक टाइम के बाद, बस फिर लोग डिस्कस नहीं करते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ मैंने देखी कि लेट्स से तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है, तो मैंने भी लोगों को शायद पहले एंग्जाइटी में देखा होगा, और मैं इग्नोर कर देता था। मतलब मुझे लगता नहीं था, मुझे लगता था तुम बस ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ज़्यादा चिंता करते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, लाइफ में बहुत सीरियस हो, ऐसा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं लोग। दूसरी बंदी मिल जाएगी। तो मैंने हमेशा आई थिंक जो किया कि लेट्स से मैं किसी और की एंग्जाइटी नहीं देख पाया, उसका रीज़न ये था कि मैं अपनी नहीं देखना चाहता था। कि शायद ये जो एंग्जाइटी अभी हुई है ये बहुत पहले से थी, पर वो वाली जो फीलिंग्स थी वो उस टाइम पे कंफर्टेबल थे। उस टाइम पे सिर्फ वो ऐसा लगता था कि एग्ज़ाम की टेंशन है या फिर रिज़ल्ट्स की टेंशन है। बट एनीवे, अगर हमारा दिमाग किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो एक लिटिल बिट एंग्जाइटी होती है। बट हाँ, अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो वो एक टाइम पे इतनी ज़्यादा होगी कि सिर्फ एंग्जाइटी बच रही है और कुछ नहीं बच रहा। अब जैसे कल के दिन में जो सिचुएशन में पहुंचा था, मेरे को उसके पहले शायद कुछ चीज़ें करनी थी। अब एंग्जाइटी आप समझ गए, ठीक है, इमोशन सप्रेस करते हैं, वही सिचुएशन दोबारा ट्रिगर हो जाती है एक टाइम पे, और जो उसकी वॉल्यूम है वो बहुत लाउड होती है। और वो चीज़ से लोग पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि क्या है ना, पहले आपने इतनी सी प्रॉब्लम थी, तो आपने हर बार हटा दी। अब वो इतनी सी प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब एकदम से जब वो हिट करती है तब लोगों को लगता है कि भाई ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकती लाइफ में। वो खुद ही को गलत मानने लगते हैं, या फिर वो एक्चुअली में खुद को गलत नहीं मानते और ब्लेम कर देते सिचुएशन पे। कि अब जैसे लेट्स से मैं ब्लेम कर सकता तो उस बंदी पे जिसके कारण मेरी एंग्जाइटी कल ट्रिगर हुई थी। बट मेरे को अपना पैटर्न पता है कि मैं बार बार इस सिचुएशन में आ चुका हूँ। काफ़ी टाइम से मैं अभी काम भी कर रहा हूँ, तो ये सिचुएशन उसके कारण रिपीट हुई होगी, पहले भी रिपीट हुई है। तो मेरे को इसलिए अवेयरनेस है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये इस सिचुएशन के कारण आती है। तो मेरी सिचुएशन होती है, हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है लोगों से कि वो मुझे समझ लेंगे, और जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होती तो मेरी एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाती। और सबको, तो आप लोगों को अगर एंग्जाइटी है तो पहली चीज़ तो वो सिचुएशन आपको समझनी है जिस सिचुएशन में ट्रिगर होती है। हर जगह नहीं एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाती। लेट्स से मेरी एंग्जाइटी मोस्टली तब ट्रिगर होती है जब मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। और वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बट लेट्स से मुझे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना है। अब वो वाली जो फीलिंग है कि जो मैं एक्चुअली में पैसे नहीं है मेरे पास उस रेस्टोरेंट में, तो एक लेवल पे मेरी एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। क्योंकि मैं पास में सब कुछ, जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स थी वो मैं मनी से डिस्ट्रैक्ट होता था। कि लेट्स से हाँ, कुछ भी थॉट है, हम मनी से कोई चीज़ खरीद के भूल सकते हैं। जैसे लेट्स से
मेरे को पहले सेम चीज़ एंग्जाइटी फील हो रही होगी छोटे लेवल पे, बट उस टाइम पे मेरा ऐसा है चलो ठीक है, ये थॉट्स आ रहे हैं, अपन ये चीज़ करते हैं, और वो थॉट्स चले जाते थे। तो बेसिकली मैं पहले अपनी एंग्जाइटी मनी के साथ सॉल्व करता था, और इसीलिए जब वो एंग्जाइटी कल जब दोबारा हिट हुई तो वो सेम सिचुएशन थी कि बेसिकली क्या क्या रिपीट हो रहा था कि एक तो मेरा पास्ट पैटर्न कि मैं अपनी बात क्लियर नहीं करता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि सामने वाला बंदा अनक्लियर कन्वर्सेशन समझ जाएगा, और बाद में वो जब अनक्लियर कन्वर्सेशन हो जाती है तो फिर मैं ट्रिगर हो जाता हूँ। और पहले जब और तो बेसिकली आप समझो, तो एंग्जाइटी सप्रेस इमोशन है, सिचुएशन पे ट्रिगर होती है। अब हम कोशिश करते हैं लोगों से हेल्प मांगने की, तो होता क्या है कि लोगों को खुद को अपनी एंग्जाइटी नहीं से फील करना है, जैसे मेरे को नहीं दूसरों की फील करना था, तो मैं मना ही कर दूंगा। तो मैंने कल कितने लोगों से कोशिश करी, सब ने मना कर दिया। आई मीन एक बंदे ने हेल्प किया जो कि हमेशा ही हेल्प करते, तुम्हारे पेरेंट्स मोस्टली, बट वो भी अपने लेवल पे ही हेल्प कर पाएंगे क्योंकि वो भी एंग्जाइटी के ऊपर ही जी रहे तो उन्हें भी नहीं लगता कि एक्चुअली में ये इतना सीरियस है, तो वो अपने टाइम पे हेल्प करते हैं। तो आपको समझना है कि पहली चीज़, अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो एंग्जाइटी फ़ियर है, ठीक है। फ़ियर किस चीज़ का है, वो अगर आप एक्नॉलेज कर लोगे तो आपकी एंग्जाइटी कम हो जाती है। तो जैसे कल मेरा फ़ियर था कि मेरे को लगता है कि मैं चीज़ें ख़रीद नहीं पाऊँगा, या फिर मेरे को दोबारा किसी से हेल्प मांगनी पड़ेगी। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो क्लाइंट दे देगा, हाँ, बट फिर जब उसने मना कर दिया तो मेरा वो सेम पैटर्न आ गया कि अभी मैंने काफ़ी टाइम लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करी होगी, लोगों ने मना कर दिया। हाँ, वो सारी सिचुएशन जो लूप में होती वो सारी आ गई ब्रेन में कि क्या क्या पॉसिबल है। इतने टाइम से मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ, तो जो भी मुझे टाइम लग रहा है, तो मेरी एंग्जाइटी इस चीज़ की है कि और टाइम, मतलब बेसिकली कल मैं ऐसा फ़ील कर रहा था कि कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, वही एंग्जाइटी होती। और मेरा ब्रेन पूरे टाइम क्या कर रहा था कि भाई ये रिसोर्स आ गया तो इससे भाई तेरी एंग्जाइटी सप्रेस हो सकती है क्योंकि वही पैटर्न होता है एंग्जाइटी का कि हम एक्चुअली में एंग्जाइटी को सॉल्व नहीं करते हैं। एंग्जाइटी आती है जाती है, आती है जाती है और हम एनीवे डिफरेंट टाइम्स में बड़े बड़े एंग्जाइटी के एपिसोड फेस करते हैं और अपने टाइम के हिसाब से एक्सेप्ट करते हैं कि हमें रिजॉल्व करना है कि नहीं करना। तो होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो अब बहुत सारी चीज़ें जो हम रेगुलरली कर सकते हैं एंग्जाइटी के लिए, क्योंकि एंग्जाइटी क्या है, एक इमोशन से जो बिल्डअप हो जाता है। अब जैसे आप देखोगे कि लेट्स से जो लोग जिम करते हैं, या जो लोग मेडिटेशन करते हैं, या फिर जो लोग हेल्दी खाना खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपको, और उनसे आप ये इमोशंस एक लेवल पे मूव आउट कर सकते हो। कि जैसे स्विमिंग हो गया, शावर हो गया, जैसे म्यूज़िक लिसनिंग हो गया, नेचर में हो गया, वॉक करना। बहुत सारे इमोशंस हमारे जो भी अनरिजॉल्व होते हैं वो इन सब चीज़ों से मूव आउट हो जाते हैं। बट अगर हम लोग बिल्कुल ही फिज़िकल नहीं करते, हम लोग पूरे टाइम अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, हम लोग पूरे टाइम इंस्टाग्राम, इंटरनेट एडिक्शन से डील कर रहे हैं डील नहीं कर रहे हैं मज़े कर रहे हैं, तो बेसिकली फिर आपकी एंग्जाइटी आनी ही आनी है कि अभी भी ट्रिगर हो सकती है। कभी भी किसी सिचुएशन पे आप एक्चुअली में ऐसा फील करेंगे कि आप कंट्रोल में नहीं हो, और तब बहुत लेट हो चुका होता है। तब वो इमोशन अपने टाइम पे ही फिर मूव आउट होता है, अनलेस आप थेरेपिस्ट पास जाके बात करके वो एंग्जाइटी को जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं, तो एक अलग सॉल्यूशन है। बट अगर आप लोगों से एक्सपेक्ट करोगे अपने सराउंडिंग में कि वो आपकी हेल्प कर दे आपकी एंग्जाइटी रिजॉल्व करने में, तो वो लेसन अभी लोगों को सीखना रह गया है कि एक्चुअली में गलत जगह आप हाथ
मतलब गलत जगह हेल्प मांगोगे तो वो कभी काम नहीं करेगी। तो एनीवे होपफुली ये वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और किसी को शेयर करो जिसको एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी परमानेंट सॉल्व करने के लिए अगर आपको सेशन लेना है तो आप ले सकते हैं सेशन। मैं एक न्यूरोग्राफी का आर्ट, उससे आपको सेल्फ एंग्जाइटी रिजॉल्व करने वाला वो टूल है, वो भी आप सीख सकते हैं कि आपको हर टाइम थेरेपी सेशन नहीं लेना हो। तो एनीवे आज का दिन आपका अच्छा जाए। और एंग्जाइटी कहीं गलत नहीं है, सिर्फ वो तुम्हें तुम्हारे बारे में बता रही है जो तुम एक्चुअली में फेस नहीं करना चाहते। तो इसी अच्छे मैसेज के साथ बाय बाय, टेक केयर।